हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, किन्नर एक ऐसा समाज है जो ना स्त्री का होता है और ना ही एक पुरुष का, जिन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा प्राप्त है। सभी समाज के लोग इन्हें किन्नर, हिजड़ा और भी ना जाने किन किन तुच्छ नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, भले ही आपने किन्नरों को हजारों बार देखा हो, लेकिन हमारा दावा है कि फिर भी आप इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। ये बातें आपको हैरान तो करेंगी, साथ ही आपको किन्नरों के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। तो चलिए समय को जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी खास पेशकश, जो कि किन्नरों पर आधारित है। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो और इसको बनाने में हमारी मेहनत जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर रहते हैं। बता दें, किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार स्पर्म की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है और वीर्य और रक्त समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई और दूसरी बात यह भी है कि अरिप्शा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। महाभारत में पांडव का अज्ञातवास काट रहे थे, तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहा था। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि शिखंडी को किन्नर भी माना जाता है। दोस्तों, पुराने जमाने में एक गोल्डन ईरा था। जी हाँ, किन्नरों को मुगल साम्राज्य में सबसे पहले महिलाओं के धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इसलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हर एक किन्नर में किसी भी पुरुष जितना ही बल होता है और उसी बल की बदौलत इतिहास में किन्नर सेना द्वारा बहुत सी जंग भी लड़ी गई। मुगल शासन के समय किन्नरों को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्नर उनकी कई सेनाओं में जनरल भी रह चुके थे और कई रानियों के पर्सनल बॉडीगार्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, यानी कि महाभारत के समय का। इतने सालों से इस जमीन पर होने के बावजूद भी उन्हें कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। किन्नर भले ही हमारे बीच रहते हों, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हुए पहलुओं को कभी जान नहीं पाए जो सीधा उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या कभी आपने आम इंसान की तरह किन्नरों की शव यात्रा को देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वह लोग भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नर की भी शव यात्रा निकाली जाती है रात में। किन्नरों की यात्राएं रात में निकाली जाती हैं ताकि कोई आम इंसान न देख ले। इसका कारण यह है कि जब कोई आम इंसान देख लेता है, दोबारा से किन्नर के रूप में ही जन्म लेता है। मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। जब किसी की मौत हो जाती है तो पूरा किन्नर समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नर की मौत के बाद उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। इनकी मौत होने पर खुशी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की मृत्यु होने से जीवन से मुक्ति मिलती है। तो क्या आप यकीन करेंगे कि किन्नरों का विवाह भी होता है? जी हाँ दोस्तों, किन्नरों का विवाह भी होता है। इनका विवाह इनके आराध्य देव रावण से होता है, वह भी मात्र 1 दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन रावण देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, बता दें कि देश में वर्ष भर किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। पूरे देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें किन्नर बनाया जाता है। वक्त के साथ किन्नर बिरादरी में शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। इनकी दुनिया का खौफनाक सच भी है कि ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने का ख्वाब देखते हो। साथ ही ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर वक्त आते ही उसे पदिया कर दिया जाता है। दोस्तों, पदिया का मतलब उसके शरीर के उस अंग को काट दिया जाता है, उसके बाद वह भी लड़का नहीं रहता। बता दें, जब किन्नरों के समूह में कोई नया किन्नर आता है तो उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। उसके लिए नाच गाने के साथ खास दावत का भी इंतजाम किया जाता है।
ऐसे तो किन्नर बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो यह किन्नर बहुत ही दुखी होते हैं। ये अपनी देवी बरूचा माता से माफी मांगते हैं और उनसे यह बोलते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर कभी ना बनाए। दोस्तों, हमारे समाज में इनके कई नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और ना जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने पर ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? ऐसा भी माना जाता है कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, और क्यों नहीं लेनी चाहिए यह कोई नहीं बताता। सच्चाई तो यह है कि किसी को भी पता नहीं, तो बताएंगे भी कैसे। दरअसल दोस्तों, इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। बता दें कि साल में एक बार किन्नर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यह फेस्टिवल मद्रास से 200 मील दूर कुआ गांव में होता है, जहां सभी किन्नर जश्न मनाते हैं। गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा किन्नर समुदाय में आज भी पहले जैसी बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्यों को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। किन्नर ज्यादातर तभी दिखाई देते हैं जब घरों में शुभ कार्य हो रहा हो, जैसे नई शादी में आते हैं या फिर बच्चे के जन्म होने पे। ऐसे मौकों पर किन्नर घर आते हैं और साथ ही दोस्तों ये हमें आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नर की दुआ में बहुत ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें वनवास के समय भगवान राम से वरदान मिला था। कहा जाता है कि अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हो तो किन्नर से 1 रुपये का सिक्का लेकर अपने पर्स में रखें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे देता है तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, 1871 से पहले किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब कि जरायम पेशा जनजाति श्रेणी में डाल दिया। बाद में आजाद हिंदुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिल पाया। दोस्तों, ऐसे तो किन्नरों का इतिहास 4000 साल पुराना है, लेकिन आज भी किन्नरों को हमारे समाज में नीचा स्थान दिया गया है। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म निभाते हैं, लेकिन उनके गुरु हमेशा ही मुस्लिम धर्म के होते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में एक अलग ही नजर से देखा जाता है। आज भी किन्नरों को हमारे समाज में वह जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, हमारे विचार में भले ही हमारे समाज किन्नरों को अलग समझता हो, लेकिन इन्हें भी एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए जहां इनका सम्मान हो सके, और साथ ही दोस्तों इनसे इंसानियत भरा व्यवहार भी किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कैसी लगी आपको किन्नरों की ये अनोखे संसार के बारे में जानकारी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।